आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। हर मानकर फलादेश कर लिया जाए, बोलिए आप। तुला किसी ने राशि गुरुजी। हाँ जी, तुला राशि गुरुजी। यहाँ पे तुला नहीं नवम भाव में, लग्न में तुला था गुरुजी। और लग्न में, तो लग्न तुला में तुला राशि हो लग्न। जाएगा तो यहाँ तो मिथुन हो जाएगा। मिथुन हो जाएगा ना। जी गुरुजी। 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ यदि मंगल है तो इनकी दृष्टि, चौथी दृष्टि 12वें भाव पर, 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर, 8वीं दृष्टि यहाँ पर। तो स्थिति कैसी है सो देखा जाए। स्थिति मारक भाव, दोनों मारक भाव का स्वामी होकर के भाग्य भाव में बैठना, हालांकि तुला राशि में मंगल को मारक दोष नहीं लगता। अब केंद्र भाव के स्वामी होकर के त्रिकोण भाव में बैठना यह एक राजयोग है, परंतु यहाँ पर मंगल बुध को शत्रु मानता है। अगर बुध कुछ सुविधा भी देना चाहेगा तो मंगल लेगा नहीं, क्योंकि मंगल बुध को शत्रु मानता है, तो शत्रु स्थिति में हो गया। अब लेकिन इनकी जो 7वीं दृष्टि एवं 8वीं दृष्टि जो है वह मित्रवत है। यह संचार भाव पर इनकी दृष्टि है। और एक तो कहाँ पे है, चौथे भाव पे। चौथे भाव पर किस प्रकार की दृष्टि है? पश्चात्मक जीव दृष्टि गुरुजी। मंगल जब भी, एक बात आप लोग समझ लें कि मार्केस का मतलब क्या होता है। मार्केस का मतलब होता है समाप्ति। मार्केस का मतलब समाप्ति। समाप्ति। यहाँ द्वितीय और सप्तमेश हो जाने से मुख्य मार्केस तो यही है, मारक ग्रह यही है। लेकिन तुला राशि में मंगल के मारक की ओहदा कम दी गई है। यहाँ पर स्थिति शत्रु राशि की है। तो यह जब इसको थोड़ा सा हम लोग व्यवहारिक नियम से समझ लेते हैं। आप ही जिसको शत्रु मानते हैं, यहाँ पर जितने भी हैं, जिसके भी, आप जिसको शत्रु मानते हैं, यदि वह आपको कुछ सुविधा देना चाहता है तो क्या आप लेते हैं? नहीं गुरुजी। तो जब वह सुविधा देना चाहता है आप नहीं लेते हैं, इस प्रक्रिया को कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा तो क्या कहेगा? यही कहेगा ना कि वह व्यक्ति स्वाभिमानी है। क्या कहेगा? स्वाभिमानी है। क्या ऐसा कहेगा कि नहीं कहेगा? जी बिल्कुल। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि नवम भाव में मंगल देव हैं और मिथुन राशि के हैं तो थोड़ा स्वाभिमानी स्वभाव आपके हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जो आप काम करते हैं, यदि आपके मिथुन राशि में है मंगल देव नवम भाव में, आप जो भी काम करते हैं अपने कार्यों में आप अपने प्रतिद्वंदी
से आगे भाग जाना चाहते हैं, इस प्रकार से, तो स्किल पावर पर मित्रवत दृष्टि और सुख भाव पर उच्च की दृष्टि। स्किल और यह क्या है, इसको मन की स्थिरता का भी भाव कहते हैं। विद्या बुद्धि का भी भाव चौथे भाव को कहते हैं। प्रारंभिक विद्या बुद्धि मन की स्थिरता विद्या, चौथे भाव से भी विद्या का विचार किया जा सकता है कि नहीं किया जाता है? किया जाता है गुरुदेव। किया जाता है गुरुजी। किया जाता है। चौथा तीसरा भाव स्किल का भी है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि चाहे कोई भी कार्य हो, आप अपने बुद्धि से, आप अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकल जाना पसंद करते हैं, परंतु ऊंची की दृष्टि चौथे भाव पर भी है। यह अपनों का है। यह किसका है? अपनों का। यह आपके घर का भाव है। और भाग्य भाव में मंगल बैठ करके चौथे भाव को उच्च दृष्टि से देख रहा है। तो आपके भाग्य में हम ऐसे कह सकते हैं कि आप अपने करीबी ये पास, जैसे भाई बहन, कुटुंबी, परिजन इत्यादि के नजदीक में हम ऐसे रहना पसंद करते हैं ज्यादा। लेकिन मंगल की चौथी दृष्टि 12वें भाव पर शत्रु पूर्ण हो जाना, यह पापाग्रह भी है, शत्रुपूर्ण दृष्टि भी है, अशुभ, मतलब धन भाव का स्वामी हो करके व्यय भाव को देख रहा है, दशम से दशम का स्वामी हो करके व्यय भाव को देख रहा है। तो सभी प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए खर्चे का जो स्वभाव है वह आपका थोड़ा ज्यादा ही है। कुल मिलाजुलाकर यह निष्कर्ष निकलता है कि मंगल की मित्रवत दृष्टि तीसरे भाव पर, तीसरा भाव पराक्रम का है, उसमें पराक्रमी राशि भी है। यानी पराक्रमी राशि का मतलब यह है विषम राशि। विषम राशियों को पराक्रमी राशि भी कहा जाता है। तो वहां पर विषम राशि भी है, स्वभावानुकूल अग्नि तत्व की राशि भी है, मित्र की राशि है, स्किल भाव है, सुख भाव पर उच्च की दृष्टि है, भाग्य भाव में मंगल देव बैठे हुए हैं, केंद्र भाव के स्वामी त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं। यदि किसी अशुभ ग्रह से प्रभावित नहीं है तो आप अपने भाग्य के बदलने वाले आप स्वयं हैं। आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपने जो अपना मेहनत किया है, उस मेहनत के प्रभाव से आप काफी आगे तक बढ़े हैं। उसमें दूसरे का सहयोग न के बराबर है या बिल्कुल ही नहीं है। मंगल की दशा अंतरदशा आपके लिए अच्छा फल दिया है। अब आप बतलाइए कि क्या यह बातें आप पर कितना प्रतिशत लागू हो रही है? गुरुजी पूर्णतया लागू होती है। आप बतलाइए। और हमने तो प्रदेश किया, तो एक ग्रह से। हमने तो केवल ग्रहों के बेसिक नियमों के ही आधार लेकर किया ना। जी किसी ग्रह से युत भी है क्या? नहीं गुरुजी। युति नहीं है, तब तो ऐसी बात है। यदि